हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर बिगिनिंग विद द क्लास, मैं सबसे पहले तो एक प्राइड मोमेंट शेयर करना चाहूँगी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग ओवरवेलम विद द रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग, द कंसेप्ट क्लैरिटी दैट यू आर गेटिंग। इट्स जस्ट टेकिंग मी टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये चीज़ देख करके कि आपको अभी तक जितनी भी चीज़ें सिखाई है वो चीज़ समझ में आ रही है। इट्स ऑल विजिबल थ्रू द क्विज दैट आई एम टेकिंग। उस चीज़ से मेरे को बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आपके कंसेप्ट तो दिन पर दिन क्लियर होते जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, 3 cheers for you all. Hip hip hooray, thanks a lot that you have understood it all. Thank you so much and I just hope कि आगे वाली चीज़ें भी हमें बहुत अच्छे से समझ आती रहेंगी, राइट। ओके, सो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग करने वाले पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस। मैम इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने जो जिन लोग ने भी आपको कॉमर्स दिलाई है उन सबको एक बड़ा वाला थैंक यू करना है। मैम ऐसा क्यों, हमें क्यों ऐसे अपने जो जिन लोग ने हमें कॉमर्स में धकेला है, मतलब पुश इन किया है, उनको हम थैंक यू क्यों बोलें। ऐसा चैप्टर में क्या है जो हम लोग को उनको थैंक यू बोलना चाहिए। देखो, हमारे जो फ्रेंड्स साइंस में चले गए, थोड़े टाइम बाद डॉक्टर्स बनेंगे, क्या वो लोग कोई ऑपरेशन जो उन्होंने किया उस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं अगर गलत हो गया तो? नहीं ना। लेकिन हम बीइंग कॉमर्सियंस, हम लोग के पास में ये पावर है कि अगर हमने कुछ भी मिस्टेक कर दी है उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं इन दी ईयर एंड और इन वॉट एवर पीरियड यू वॉन्ट टू डू इट। अपन लोग को लगता क्या है, कुछ भी चीज़ चेंज करने में, कुछ भी चीज़ ठीक करने में, रेक्टिफाई करने में क्या लगता है, एक एंटी ही तो लगती है। उसके बाद में हम लोग के सारे अकाउंट्स परफेक्ट हो जाते हैं, राइट। सो वी आर थैंकिंग दोज पीपल कि हम लोग को उन सब पेन से बचा लिया कि अगर हम साइंस वाले लोग होते और हमसे होती मिस्टेक्स तो लोग हमारा गला दबा देते। लेकिन यहाँ पर अगर हमने एक भी एंट्री गलत पास कर दी तो उस केस में हम लोग उसको सही करने के लिए क्या कर लेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लेंगे, राइट। ओके, तो आज भी हम लोग वही सब चीज़ें सीखने वाले हैं कि अगर हमने पास्ट में कुछ भी गड़बड़ कर दी है, जैसे मान लीजिए पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स देना था और वो हम देना भूल गए, या फिर सैलरी देना था और वो हम देना भूले हैं, या फिर उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था और वो हम लोग लेना भूल गए हैं, तो उस केस में अब हम क्या करें, क्योंकि अब हो गया हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। फिर उसके बाद में हमने बैलेंस शीट भी बना ली होगी, बैलेंस शीट फाइनलाइज हो गई, उसके बाद में हम लोग को ये चीज़ अगर पता पड़ी कि हमने कुछ मिस्टेक की थी, उसको अगर हम सही करेंगे, दैट वुड बी कवर्ड इन दिस टॉपिक, विल बी लर्निंग इट। वैसे ये चीज़ आप सीख के भी आए हैं, थोड़ा बहुत सीख के आए हैं अगर आपने 11th में एक्चुअली पढ़ाई की है तो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसको हम लोग थोड़ा इग्नोर कर देते हैं क्योंकि टिपिकल लगता है हमको, नहीं। बट यहाँ पर 12th में हमारे पास में कोई स्कोप नहीं है उसको स्किप करने का, और ये है भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वी गॉट जस्ट वन एंट्री, एक एंट्री, और उसमें आपको इतने सारे मार्क्स मिल जाने वाले हैं। इट इज़ लाइक short question in the examination, most probably it is being asked, so never miss a question like this। अगर ये आप ऐसा क्वेश्चन आएगा रेक्टिफिकेशन का, उसको मिस ही नहीं करना, फॉर द रीजन कि दैट वुड बी अ बोनस क्वेश्चन फॉर यू ऑल। सबसे इजी और मक्खन क्वेश्चन होने वाला है। हम लोग देखते हैं अच्छा क्या क्या चीज़ें हम लोग को करनी होती है। इस सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए हम लोग एक बेस, एक ग्राउंड बना लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को करनी होगी इन केस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो सबसे पहले तो हमें ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, उसके बाद में ही हम अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे। मतलब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, हाँ यार कुछ गलत किया है, एरर पता होगी तो ही हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, राइट। तो एरर पता होगी, कैसे पता होगी, जैसे मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो फर्म के लिए क्या होगा, दैट वुड बी एन एक्सपेंस and that would be debited in P&L appropriation account, right? Okay, और that would be a income for the partner, right? फर्म मुझे देगी तो मेरे लिए इनकम और फर्म के लिए एक्सपेंस, राइट। तो फर्म के जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, और पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर करना सिखाया था उसके अंदर हम क्या कर देते थे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, राइट। तो हम लोग की अकाउंट्स के अंदर क्या हो जाता है, मतलब मेरे अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा जो भी चीज़ें फर्म को देनी है मुझे, और फर्म की अकाउंट में क्या हो जाएगा, उतना अमाउंट डेबिट हो जाएगा। ये चीज़ याद है,
राइट। ये बेसिक्स हैं जो हम लोग वापस से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें काम आने वाली है। ये सिर्फ इतना डेबिट और क्रेडिट का खेल है जो हमने गलत कर दिया, दैट इज ओनली बेस्ड ऑन दी डेबिट एंड क्रेडिट, इसलिए एक बार रिवाइज करें, राइट। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या डिस्कस करी कि अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, ये तीन चीज़ों का एक्सपेंस है जो कि फर्म को, पार्टनर को देना था, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए इनकम है। पार्टनर के अकाउंट के अंदर क्या होगा, क्रेडिट होगा, फर्म के अंदर डेबिट होगा, और वो होना से रह गया है तो हम लोग उसको डेबिट कर देंगे, राइट। तो ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर, जिसके अंदर हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ दी प्रायर एडजस्टमेंट्स। प्रायर जो हमने एडजस्टमेंट्स कर दिए उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी इट बाय द वे ऑफ एग्जांपल्स एंड लेट्स सी बाय द वे ऑफ परफॉर्मा, जो हम लोग कैसे बनाएंगे वो परफॉर्मा भी देख लीजिए आप, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, राइट। ओके, सो दिस इज़ द स्टेटमेंट जो हम लोग को प्रिपेयर करना होता है जब भी हम लोग को पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैम, इस स्टेटमेंट को एक बार एक्सप्लेन कर दो सो दैट वी नो कि हम अगर कोई टेबल बना रहे हैं तो उसमें हम क्या चीज़ कैसे लिखेंगे, एक बार उसको एक्सप्लेन तो करो, राइट। ओके, सो दिस इज स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। इसमें क्या है, हम लोग के दो पार्टनर्स का नाम है ए एंड बी और फर्म, ऐसे हम लोग ने बनाया है। मिस्टर ए का जो अकाउंट है इसके दो साइड्स दिखाए हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, बी के डेबिट क्रेडिट एंड फर्म का डेबिट क्रेडिट, राइट। ओके, सो अभी तक अपन ने जो लास्ट बात की थी, हमने ये बोला कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी आइटम फर्म के लिए एक्सपेंस है, से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज इनकम फॉर दी पार्टनर, राइट। अगर फर्म दे रहा है तो पार्टनर ले रहा है, इसका मतलब फर्म के अगर एक्सपेंस है तो वो डेबिट साइड में आएगा, तो पार्टनर के वही अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, राइट। ये चीज़ तो हमें पता है कि अगर फर्म के अकाउंट के अंदर कोई भी चीज़ डेबिट साइड में आएगी तो उसको इक्वलाइज करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि हमारे जो पार्टनर का अकाउंट है उसके अंदर क्रेडिट साइड में आएगा। ये चीज़ तो हमें पता है क्योंकि हम लोग अगर एंट्री भी करते हैं, लेट्स सपोज अपन लोग एंट्री पास कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही अपन एंट्री करते हैं, राइट। तो हम लोग क्या कर दिए, फर्म के अंदर जो भी उसके एक्सपेंस है उसको डेबिट कर देंगे और जो भी उसकी इनकम्स है उसको क्रेडिट कर देंगे, और जब जब पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा तो डेबिट साइड में अमाउंट लिखेंगे, और जब जब पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा तो हम क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे, राइट। सो दिस इज द होल परफॉर्मा, दिस इज हाउ इट वर्क्स कि अगर फर्म के अंदर डेबिट होगा तो पार्टनर के अंदर क्रेडिट होगा, अगर पार्टनर के अंदर डेबिट होगा तो फर्म के अंदर क्रेडिट होगा, राइट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। ये क्वेश्चन हम लोग को डीके गोयल का एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट्स सी ये क्या बोलता है। ये बोल रहा है ए और बी पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स है 1:1 के अंदर। ऑन 1 अप्रैल 2019 कैपिटल हम लोग को दे दिए 40,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग को ये डिस्कवर हुआ कि हम लोग को इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम देना था, जो कि ओमिट हो चुका है। नेसेसरी जर्नल एंट्री हम लोग को पास करने के लिए क्वेश्चन ने बोला है। अब इसमें हम लोग को एक ही एडजस्टमेंट के बारे में उसने क्या बोला कि हमने प्रॉफिट्स बांट दिए हैं, लेकिन हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को गलती से ओमिट कर दिया। अब इसके लिए आप एक नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो, राइट। तो अब जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सबसे पहले तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 10% पर आना मीन्स 8,000, एंड बी के लिए हो जाएगा 4,000 रुपीज़, राइट। तो ये 8,000 एंड 4,000 फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। फर्म के अकाउंट्स में हम लोग डेबिट कर देते हैं कितना अमाउंट, टोटल 8,000 प्लस 4,000, दैट मीन्स हम लोग को डेबिट करना है कितना, 12,000 रुपीज़, 12,000 मैंने डेबिट कर दिए। और मैं सी के अकाउंट के अंदर, सॉरी, ए और बी के अकाउंट के अंदर कितना कितना क्रेडिट करूँगी। ए को मिल जाएगा 8,000 रुपीज़ एंड बी को मिल जाएगा कितना, 4,000 रुपीज़, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई कि टोटल ऑफ द डेबिट एंड टोटल ऑफ द क्रेडिट्स विल बी टैलीड। जो हम लोग को पता है डबल एंट्री सिस्टम सेज दैट ओनली ना, कि हमारे डेबिट्स एंड क्रेडिट्स वुड बी इक्वल। तो वही चीज़ हमने की, हमने पार्टनर को इंटरेस्ट दे दिया, उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और फर्म के अकाउंट को डेबिट कर दिया।
राइट। इसके आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अब इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ तक तो सब समझ में आ गया। इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका टोटल लगा देने वाले हैं। टोटल लगा देंगे कि कितना टोटल आया यहाँ पे, क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट है, सिंगल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल लगा देंगे। फर्म का सबसे पहले टोटल करेंगे। फर्म का टोटल कितना आया, 12,000 रुपीज़ का टोटल आया, राइट, डेबिट साइड में। बैलेंस करते हैं हम लोग, 11th स्टैंडर्ड में हम लोग बैलेंसिंग सीख के आए हैं, तो यहाँ पर सेम बैलेंस हम लोग क्रेडिट साइड में भी कॉपी कर देंगे और उसको लिख देंगे इन दी क्रेडिट साइड, बैलेंस जितना भी है, राइट। अब जब फर्म क्रेडिट हो रहा है उतने अमाउंट से पार्टनर्स को डेबिट होना होगा, बट पार्टनर्स को डेबिट क्यों होना होगा, चलो ये तो मैकेनिकली हमें समझ में आ गया कि मैम आपने बोला है कि अगर फर्म क्रेडिट होगा तो पार्टनर्स डेबिट होंगे, तो हम लोग कर भी देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन हम करेंगे क्यों और किस नाम से करें, ये तो हमें पता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो हमने दिया नहीं है वो हमने बांट दिया और फर्म ने डेबिट कर दिया। अब एक चीज़ याद रखना बच्चों, जब अपन लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर अपना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। जितना भी हम लोग इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन वगैरह देते हैं, उन सब से हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में एज प्रॉफिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ट्रांसफ़र करेंगे, वो कम हो जाएगा, राइट। तो अब जब हमने ये उनको दे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना हमने अपने पार्टनर्स को दे दिया, तो इसकी वजह से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो कम हो गया। इसका मतलब उतने अमाउंट से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। हम उतना पैसा क्या करेंगे, जितना हमने ऑलरेडी बांट दिया है। फर्म एडजस्ट मतलब ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है कि हमने ये सारा का सारा एडजस्टमेंट तो हम भूल गए थे, ये वाला पार्ट हम भूल गए थे। इसका जो ये अमाउंट है 12,000, ये भी हमने बांट दिया होगा प्रॉफिट के अंदर, और हमने पार्टनर्स को बांटा किस रेशियो में होगा, 1:1 के अंदर बांटा होगा, हाँ कि ना। पार्टनर्स को हमने ये 12,000 रुपये भी 1:1 के अंदर बांट दिया होगा, लेकिन बाद में हमें ये पता पड़ा कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था वो हमने निकाल लिया। अब हमने ये 12,000 रुपये बांटा है, वो 1:1 में बांटा है, तो हम उनसे वापस भी 1:1 में ले लेंगे, फॉर द रीज़न कि अब हमें क्या करना है, 12,000 रुपये फर्म को पार्टनर्स से लेने हैं और वापस 8,000 और 4,000 करके देने हैं 12,000, राइट। ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमें 8,000 और 4,000 देने हैं, तो हम लाएंगे कहाँ से, वापस पार्टनर्स से ही लेके आ जाएंगे, क्योंकि हमने आपको ज़्यादा प्रॉफिट बांट दिया है, गलती से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हमने बांट दिया है, वो आप हमें वापस दे दो, राइट। तो हम वो पार्टनर्स से ले लेंगे उतना अमाउंट, तो हम कितना अमाउंट ले लेंगे, 6,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, राइट। तो 6,000 रुपये हमने इनके डेबिट कर लिए। ये चीज़ समझ में आ गई, हाँ कि ना। हमने क्या किया, हमने ये देखा, सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको मैकेनिज्म समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, फिर वो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी हम लोग ने एडजस्टमेंट करना भूल गए हैं, वो एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, उसको रिस्पेक्टिव साइड में लिखेंगे पार्टनर के। जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो क्रेडिट होगा पार्टनर के अकाउंट के अंदर, और अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता तो वो डेबिट हो रहा होता, राइट। फिर वो सब चीज़ें हम लोग ने टोटल कर ली फर्म के अंदर कि टोटल पार्टनर्स में कितना क्रेडिट होना था जो नहीं हुआ, अब वो फर्म के अंदर डेबिट के अंदर हमने लिख लिया। वो डेबिट के अंदर लिखा, उसके बाद में हमने फर्म के अंदर बैलेंस किया, और 12,000 रुपीज़ का ये अमाउंट आया जो हम लोग को पार्टनर्स से लेना है। फर्म के अंदर क्रेडिट होगा, मतलब फर्म की इनकम है, इसका मतलब जो पार्टनर्स हैं उनके लिए एक्सपेंस है, इन लोग के लिए लॉस है और इसके लिए इनकम है, राइट। तो इन लोग के लिए लॉस है, मतलब पार्टनर्स से लेंगे हम लोग 6,000 का लॉस, राइट। तो ये चीज़ हमने 6,000 पार्टनर्स से ले ली और 12,000 टोटल फर्म के अंदर बराबर हो गए। अब पार्टनर्स को हम लोग बैलेंस करेंगे। मैम इसको किस नाम से लिखेंगे हम लोग, जो हम लोग ने ये एंट्री करी है, ये 6,000 की करी है, इसको हम किस नाम से लिखने वाले हैं, इसको हम लिखेंगे बाय द नेम ऑफ लॉस ट्रांसफर्ड इक्वली इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब 1:1, राइट। लॉस ट्रांसफर्ड इन दी रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, दैट इज 1:1। ये चीज़ समझ में आ गई, ओके। फिर अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है वो ये है कि हम लोग को जो पार्टनर्स का कैपिटल बन रहा है उसकी बैलेंसिंग करनी है। उसकी बैलेंसिंग कैसे होगी, यहाँ पर हम लोग के पास में डेबिट
में कितना है 6,000 रुपीज़ और क्रेडिट में कितना है 8,000 रुपीज़, राइट। यहाँ पे कितना है 6,000 रुपीज़ एंड 4,000 रुपीज़। ये चीज़ समझ में आ गई। हमने सिर्फ टोटल लगाया है, यहाँ पर टोटल लगाने की ज़रूरत नहीं थी फॉर द रीज़न कि वन आइटम ही था, लेकिन हम लोग इसको अपनी हैबिट में डाल रहे हैं क्योंकि आगे जा करके काफ़ी सारे आइटम्स होने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे टोटल लगाया करेंगे, राइट। तो ये टोटल लगा दी, इतना टोटल आ गया मेरा, इतना डेबिट और क्रेडिट। अब मैं क्या करूँगी, इसके बीच में गैप निकालूंगी। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 2,000 रुपीज़ का डिफरेंस है और 2,000 रुपीज़ क्रेडिट ज़्यादा है, राइट। 2,000 रुपीज़ क्रेडिट ज़्यादा है। मिस्टर बी के लिए क्या है, 2,000 रुपीज़ का डिफरेंस है और 2,000 रुपीज़ डेबिट ज़्यादा है। ये चीज़ समझ में आ गई। इस केस में हमारा डेबिट और क्रेडिट भी इक्वल हो रहा है। दिस इज़ माई डबल एंट्री सिस्टम, जिसकी वजह से मेरा क्या हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट भी इक्वल आ रहा है। 2,000 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस आ रहा है किसमें, बी में, और 2,000 का ही क्रेडिट बैलेंस आ रहा है मिस्टर ए में। अब इसकी एंट्री जो इसने हमें क्वेश्चन में बोला है, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री, उसके अंदर एक ही एंट्री पास होती है और उस एंट्री को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 2,000 से और मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट कर देंगे 2,000 रुपीज़ से, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट 2,000। अंडरस्टूड। ये चीज़ समझ में आ गई। आई जस्ट होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। हम लोग एक बार ही वापस रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग 2 क्वेश्चन और करने वाले हैं इसी चीज़ से रिलेटेड, सो दैट हम लोग की ये हैबिट बन जाए, ईजी लगे आगे। हम लोग को क्या दे रखा है, 1:1 के अंदर हम लोग शेयर कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे कैपिटल्स दे रखे थे, ये बोला कि हम लोग IOC देना भूल गए हैं और उसके लिए नेसेसरी एंट्रीज पास करो। तो IOC हम लोग ने दे दिया 10% की तरीके से, 10% पर एनम के अकॉर्डिंग हम लोग ने IOC दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली, और 12,000 का डेबिट कर दिया इन दी फर्म। फिर ये जो डेबिट है उसको हम लोग ने बैलेंस किया और फर्म के अंदर क्रेडिट साइड में लिख दिया 12,000। ये 12,000 हम लोग ने पार्टनर्स से लिए हैं, डेबिट किए हैं उनके अकाउंट में, फॉर द रीज़न फर्म के अंदर क्रेडिट होगा तो पार्टनर्स में डेबिट होगा, और किस रेशियो में होगा, जो हमारा ओरिजिनल रेशियो है 1:1 का जो रेशियो है उसी में हम लोग डेबिट करेंगे। तो हमने 6,000 का डेबिट कर दिया इन दी पार्टनर्स रिस्पेक्टिवली। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने पार्टनर्स का डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाया, राइट। पार्टनर्स का डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाया, दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, गैप फाइंड किया 2,000 का। ये गैप हमेशा जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका गैप मिला करके इक्वल आने वाला है, डेबिट और क्रेडिट का गैप इक्वल आने वाला है। जैसे इस केस में हमारा 2,000 रुपीज़ का गैप है। फिर उसके बाद में जो भी पार्टनर जिसमें 2,000 का डेबिट आ रहा है उस अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जिसमें क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे उतने ही अमाउंट से, राइट। सो दिस इज द मैकेनिज्म। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज आर न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने अपन को क्या बोला है, क्वेश्चन 2 बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग इन 2:3, ठीक है। 2:3 के अंदर ए और बी शेयर कर रहे हैं। कैपिटल दे दिया 60,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली ऑफ बी एंड ए। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 16,000 एंड 12,000। और हमने वो ड्राइंग्स की कब है, 1 जनवरी 2020 को ड्राइंग्स किया। मतलब इसको हमने जो ड्राइंग्स की है ये कितने मंथ्स के लिए ड्रॉ कर रखा है, ये हमने 3 मंथ्स के लिए ड्रॉ कर रखा है, राइट। जनवरी में ड्रॉ किया, जनवरी से लेकर के मार्च एंड तक हमने 3 महीने के लिए ड्राइंग्स कर रखी है, राइट। तो उसके बाद में हम लोग ने क्या फाइंड किया, इट वॉज फाउंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर ओमिटेड। कौन से एडजस्टमेंट ओमिट हो गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हम लोग देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% हम लोग चार्ज करना भूल गए, और ए वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ ₹4,000 वो भी हम लोग देना भूल चुके हैं, राइट। तो उस केस में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाते हैं। लेट्स सी इस केस में हम लोग क्या क्या करेंगे। तो इसमें अपन क्या क्या चीज़ें देना भूल गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन वो चीज़ें देखेंगे कि अपन ने क्या क्या चीज़ें ओमिट कर दी है। अपन ने कर दिया है ओमिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कमीशन, राइट। तो दे देते हैं वो सब चीज़ें पार्टनर्स को, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना अपन को, राइट। ये है ए बी एंड फर्म। हम लोग दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
IOC आई एम राइटिंग, IOC हम लोग को देना है, मिस्टर ए और मिस्टर बी को कितना देना है 6% पर एनम, और हम लोग का जो कैपिटल था वो कितना था 70,000 एंड 60,000, राइट। तो 70,000 का 6% होता है 4200, राइट। तो हम लोग IOC ए को दे देते हैं, ए को अगर हम लोग देंगे उसकी इनकम होगी तो हम लोग किस साइड में डालेंगे, उसके लिए फ़ायदा है तो क्रेडिट साइड में 4200, बी के लिए आ जाएगा कितना 3600, राइट। 60,000 का 6%, राइट। टोटल हम लोग का आ गया कितना 7800 रुपीज़ का फर्म के लिए नुकसान है, तो वो किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा 7800, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट है IOD हम लोग लेना भूल गए हैं। एक बार ये IOD हम लोग अगर लेना भूल गए हैं तो हम लोग ले लेते हैं। IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग लेना भूल गए हैं, राइट। पहले अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग ने टोटल ड्राइंग की कितनी है 16,000 रुपीज़ हम लोग लेके गए हैं 3 महीने के लिए, राइट। तो 16,000 रुपीज़ 6% 3 महीने के लिए अगर हम लोग लेके जाते हैं, मेक अ कैलकुलेशन, हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो मिस्टर ए की ड्राइंग्स है उनका कितना आ जाएगा 16,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, एंड मिस्टर बी के लिए भी सेम चीज़ आ जाएगी 12,000 इंटू 6/100 सॉरी इंटू 3/12, राइट। सो दिस इज़ इट, हमारी कैलकुलेशन बस इतनी ही है, राइट। तो दिस विल कम टू कि हम लोग को मिस्टर ए से कितनी चार्ज करनी है 240 रुपीज़ की ड्राइंग्स चार्ज करनी है, फर्म के लिए इनकम होगी और जो पार्टनर है उनके लिए एक्सपेंस होगा। तो 240 रुपीज़ का ये चार्ज कर लिया मैंने, 240 रुपीज़ का चार्ज कर लिया, एंड मिस्टर बी के लिए कितना चार्ज आ जाएगा 180 रुपीज़ का मिस्टर बी का चार्ज आ जाएगा। फर्म के लिए टोटल इनकम कितनी हो गई, हाँ फर्म के लिए टोटल इनकम हो गई 420, जो मैं लिख दूंगी कहाँ क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में थोड़ी ना लिखेंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएगी हमारी इनकम। हमने मिस्टर ए और मिस्टर बी के डेबिट साइड में लिख दिया IOD, क्योंकि हम लोग को उतना चार्ज करना है उनसे, मिस्टर ए और मिस्टर बी से रिस्पेक्टिवली, और फर्म के लिए उतनी इनकम हो जाएगी तो उतनी हमने क्रेडिट कर दी। ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या बोला है कि हम लोग को मिस्टर ए हैं उनको कमीशन देना है कितना 4,000 रुपीज़ का, पूरे साल भर का 4,000 रुपीज़ का कमीशन है, राइट। तो हम लोग कमीशन दे दें, कमीशन दे देते हैं, मिस्टर ए को दे देते हैं। देंगे तो डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं, मैम क्रेडिट करो, राइट। और फर्म के अंदर कर दो डेबिट, फर्म के लिए हो गया खर्चा और पार्टनर के लिए हो गई इनकम, राइट। अब ये हमने कर दिया टोटल डेबिट एंड क्रेडिट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं, सिर्फ ये 2-3 एडजस्टमेंट्स थे जो हम लोग करना भूल गए थे, ये 3 चीज़ें हम लोग ने ओमिट कर दी थी। अब हम लोग ने ये 3 एडजस्टमेंट्स भी कर दिए हैं अपनी बुक्स के अंदर, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने ये एडजस्टमेंट तो कर दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हाँ इसको हम बैलेंस करेंगे, फर्म की अकाउंट्स के अंदर इसको हम बैलेंस करेंगे। टोटल कितना आया, यहाँ का टोटल कितना है 11,800, राइट। और यहाँ पे कितना है 420 रुपीज़। इसका मतलब हमारे पास में टोटल बैलेंस कितना हो गया 11,380 का बैलेंस आ गया, क्रेडिट साइड में आएगा, राइट, क्योंकि डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है। हम लोग को टोटल करना है इक्वल 11,800 के इक्वल करना है, तो हम लोग ने उससे 420 माइनस कर दिया। आई जस्ट होप कि ये बैलेंसिंग वाला तो समझ में आ ही रहा होगा, फॉर द रीज़न कि हम लोग 11 सारा पास करके आए, राइट। तो हमने 11,800 का बैलेंस कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास में क्रेडिट बैलेंस आ गया 11,380 रुपये, राइट। अब ये हम लोग को पार्टनर्स से लेना है कि देना है, मैम फर्म के अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट में आ रहा है, इसका मतलब हम लोग फर्म से मतलब पार्टनर्स से लेने वाले हैं, है ना। लेना क्यों ज़रूरी हो जाता है ये तो आपको देखो डेबिट और क्रेडिट देख करके ही समझ में आ गया कि हम लोग को ये लेना है, बट लेना वैसे भी क्यों है, फॉर द रीज़न कि ये लॉजिकली देखें तो ये IOC हम लोग को पार्टनर्स को देना था, ये भी देना था, तो इतना खर्चा करने के लिए फर्म को भी तो फंड चाहिए, राइट। 11,800 रुपये का फंड फर्म को भी चाहिए, क्योंकि उनको इतना पैसा पार्टनर्स को देना था, राइट। तो इतना पैसा उन लोग को फर्म को चाहिए था ताकि वो पार्टनर्स को दे,
और इतना उनके पास में ऑलरेडी आ गया था फॉर द रीज़न कि उन्होंने पार्टनर से कलेक्ट कर लिया था। अब अल्टीमेटली उनको थोड़ा और पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि 11,800 में से 420 ही उनका रिकवर हुआ था, तो बाकी का भी रिकवर करना ज़रूरी था। तो ये इनकम बना दी और हमने पार्टनर से उतना उतना चार्ज कर लिया। अब हम किस रेशियो में चार्ज करेंगे, क्या इसमें कोई रेशियो दे रखा है? यस मैम, 2:3 का रेशियो दे रखा है। तो 2:3 के अंदर ही हम लोग ये अमाउंट पार्टनर से चार्ज कर लेने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, लॉस ट्रांसफर्ड। लॉस ट्रांसफर्ड इन व्हाट रेशियो, इन 2:3 का रेशियो हम लोग ट्रांसफ़र करने वाले हैं इस लॉस को, राइट। तो अगर 2:3 के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, इट विल कम टू, हम लोग मिस्टर ए को देंगे कितना लॉस, 4,552 एंड मिस्टर बी को देंगे कितना, 6,828, सॉरी, राइट, 6,828 का लॉस मिस्टर ए और मिस्टर बी को देने वाले हैं। ये लॉस आई जस्ट होप कैलकुलेट करना आता है, अगर नहीं कैलकुलेट करना आता तो एक बारी यहाँ पे देख लो, इन दी रफ आई एम मेकिंग दी कैलकुलेशंस। टोटल आपके पास में लॉस कितना था, 11,380 का लॉस था। इसको आपको 2:3 के अंदर देना था, तो आप लोग बेस में कैसे लेके आते थे, बेस कैसे आता था, मतलब अपना डिनोमिनेटर कैसे बनता था, इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करके कितना है, 5 डिवाइड बाय 5 हो गया, राइट। और मेरा जो टॉप मतलब न्यूमरेटर होता था वो कैसे आ जाता था, न्यूमरेटर आ जाता था जो इंडिविजुअली जिस भी पार्टनर का है, जैसे ए का है तो वो 2/3 हो जाएगा और बी का है तो इंटू 3/5 हो जाएगा, राइट। सो इससे हमारा लॉस आ गया जो हम लोग को ट्रांसफर करना है, लॉस टू बी ट्रांसफर्ड आ गया, ओके। सो अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने फर्म को पूरी तरीके से अच्छे से पूरा टोटल करके बैलेंस कर दिया है। अब हम लोग को क्या करना होता है, पार्टनर्स में बैलेंस निकालना होता है कि डेबिट है कि क्रेडिट है। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनका टोटल करते हैं कि आपके डेबिट और क्रेडिट में टोटल कितना बन रहा है, राइट। तो मिस्टर ए के डेबिट साइड में कितना बन रहा है, 4,792, और यहाँ पे बन गया कितना, 8,200 का क्रेडिट साइड में। यहाँ पे बन गया कितना, 8,000, सॉरी 7,008, 7,008 रुपये। और इनका क्रेडिट साइड का आ जाएगा कितना, 3,600 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, राइट। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, जो हम लोग ने क्या कर लिया, पार्टनर्स का बैलेंस करने के बाद में हमने फर्म का बैलेंस करने के बाद में पार्टनर्स का टोटल निकाल लिया, डेबिट और क्रेडिट कितना बन रहा है। उसके बाद में हम लोग इन लोग का गैप निकाल देते थे, राइट। तो जो गैप आया मिस्टर ए और मिस्टर बी का कितना आया, ये गैप आया अपना, राइट, 3,408 रुपीज़ का गैप आया, 3,408 रुपीज़ का गैप आया। मिस्टर ए के लिए वो क्या है, क्रेडिट साइड का गैप है, क्रेडिट में ज़्यादा है, और मिस्टर बी के लिए क्या है, डेबिट साइड में ज़्यादा है। मैंने गलती से बीच में लिख दिया, इसलिए मैंने उसके डेबिट और क्रेडिट मेंशन किया है। इसको अल्टीमेटली आपको इस कॉलम में लिखना है और इस अमाउंट को इसी कॉलम में लिखना है, डेबिट साइड में, राइट। तो इतना हमारा बैलेंस आ गया, इतना क्रेडिट बैलेंस आ गया मिस्टर ए का, और मिस्टर बी का इतना ही डेबिट बैलेंस आ गया, राइट। तो अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री कौन देने वाला है, राइट, आप ही देने वाले हो मुझे, राइट। तो क्या कर दूँ मैं, मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं, क्रेडिट करो मैम, बी का अकाउंट डेबिट कर दो, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, राइट। और अमाउंट आ जाएगी 3,408 रिस्पेक्टिवली, राइट। और इसके लिए हम लोग नरेशन में क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और पास्ट एडजस्टमेंट, राइट। सो दिस इज़ इट, जो हम लोग को सीखना था इतना ही, कंसेप्ट इतना ही है। हम लोग एक और अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं। आई जस्ट होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का मैकेनिज्म क्या चल रहा है। हम लोग फर्म के लिए डेबिट क्रेडिट निकालते हैं, फिर उसका बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस को हम लोग बांट देते हैं,
पार्टनर्स के अंदर लॉस हो या प्रॉफिट हो उस अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, क्योंकि मोस्टली लॉस ही आएगा फॉर द रीज़न कि जो अप्रोप्रिएशंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी इनकम तो IOD ही होती है, और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं IOC, कमीशन, सैलरी, XYZ, राइट। तो ये मोस्ट प्रोबेबली लॉस होगा जो हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर उन दोनों का डेबिट और क्रेडिट निकालेंगे, दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस निकालेंगे, और उस अमाउंट से हम लोग एंट्री करेंगे जो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होती है, राइट। सो दिस इज इट जो हम लोग को सीखना था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस फील्ड का अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस टॉपिक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज X and Y and Z were partners in the with the capital of 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh respectively. डीड ने क्या प्रोवाइड किया है कि हम लोग Y को सैलरी देंगे 12,000 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से, X को सैलरी देंगे 1200 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम हम लोग देने वाले हैं, प्रॉफिट्स हम लोग शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, मतलब 6:4:2 या फिर 3:2:1 कुछ भी बोल लो, मतलब 6:4:2 को आप आगे फर्दर रिड्यूस करोगे तो इट विल कम टू 3:2:1, 3:1 के रेशियो में हम लोग को प्रॉफिट शेयर करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ गया, 422,400 आ गया, विच वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। गलती से हम लोग ने क्या कर दिया, ये जो प्रॉफिट हम लोग को साल भर का हुआ इसको हमने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज कम्पेयर टू जो हम लोग की डीड में प्रोवाइडेड था। डीड में बोला था कि कैपिटल रेशियो में प्रोवाइड करना है, लेकिन हम लोग ने क्या कर दिया, उसको इक्वली डिवाइड कर दिया, राइट। और हम लोग ने विदाउट अबव प्रोविजंस ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। विदाउट अबव प्रोविजंस का मतलब क्या है कि ये सब अप्रोप्रिएशंस जो हम लोग को करने थे या हम लोग ने एंट्रीज ही पास नहीं की, इन सबको ओमिट कर दिया और हमने जो प्रॉफिट है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम लोग से क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है कि नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री आप लोग पास करो, राइट। तो एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग को आती है, बहुत ईजी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस केस में, जो अभी हमने मैकेनिज्म सीख लिया, एंट्री सीख ली, बहुत इजी है। एक चीज़ जो चीज़ गलत करवाती है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट हम लोग को यूज़ करना है एंट्री करने के लिए। जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस जो भी हमने सॉल्व किए, इस केस में हम लोग ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हम लोग ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही यूज़ किया था, राइट। तो अभी हम लोग को कैसे पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और कौन से क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स करंट अकाउंट है। तो वहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको ये देखना है कि फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है क्या। अगर फिक्स्ड कैपिटल दे रखा हो तो हम लोग कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिखेंगे, और अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं यूज़ किया रखा तो हम लोग कैपिटल अकाउंट को ही यूज़ करने वाले, फॉर द रीज़न की फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम लोग अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी कहीं पर भी हम लोग को फिक्स्ड कैपिटल के नाम से कुछ भी नहीं दिया है, दैट मीन्स हम लोग एंट्री करेंगे करंट अकाउंट को यूज़ करके या फिर कैपिटल अकाउंट को यूज़ करके। मैम कैपिटल अकाउंट को यूज़ करके फॉर द रीज़न कि यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बन रहा है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा, कैपिटल अकाउंट, राइट। ओके, सो यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। वाई को हम लोग को सैलरी देना है तो हम लोग सैलरी दे देते हैं, सैलरी X, Y and Z and this is firm, right? ओके, तो हम लोग Y को सैलरी दे देते हैं 12,000 रुपीज़ की, क्रेडिट कर दूँ, इनकम है। और मिस्टर X को हम लोग सैलरी दे देते हैं कितना, 1200 रुपये पर मंथ, 1200 इंटू 12 मतलब 14,14400 का सैलरी मिस्टर X को देना है, ओके। और फर्म के अंदर कितना डेबिट हो जाएगा, अल्टीमेटली डेबिट हो जाएगा हमारा कितना, 26,400, राइट, सैलरी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को देना है 8% पर एनम, हम और हमारे कैपिटल्स थे कितने, 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। तो 6 लाख का 8% है 48, राइट। तो हम लोग IOC दे देते हैं, एक्स का हो गया कितना, 48,000 का IOC, राइट। 48,000 का IOC एक्स का हो गया, वाई का हो गया 8% ऑफ दिस 32,000 एंड जेड का हो गया 16,000 रिस्पेक्टिवली। टोटल IOC कितना आ गया, हम लोग का टोटल IOC आया 96,000 का, जो कि फर्म को देना है। तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, मैम डेबिट होगा, कितनी बार पूछोगे, हमें सब पता है फर्म के अकाउंट के अंदर अगर कोई भी खर्चा तो वो डेबिट होगा और पार्टनर के अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा, राइट। तो ये चीज़ हमने कर दी। फिर नेक्स्ट
एडजस्टमेंट में उसने क्या बोला है कि प्रॉफिट इज़ टू बी शेयर्ड इन कैपिटल रेशियो, और नेक्स्ट लाइन में उसने बोला कि इतना प्रॉफिट हुआ था जो कि हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। मतलब हम लोग को प्रॉफिट बांटना था किस रेशियो में, इन दी कैपिटल रेशियो, जो कि 3:2:1 था। और जबकि हम लोग ने बांट किस रेशियो में दिया, टोटल प्रॉफिट हमने, इतना प्रॉफिट हमने बांट दिया इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। मतलब हमने टोटल बांट कितना दिया, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, डिवाइड बाय 3, तो मैंने 1,40,800 रुपीज़ का टोटल एलोकेशन कर दिया है टू एक्स, वाई एंड जेड। जबकि होना कितना चाहिए था। इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए व्हाट विल आई मेक इज़, मैं एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट रफ में आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखो हम लोग ने क्या किया, दिस इज़ माई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि हम लोग ने प्रिपेयर कर लिया था। P&L अप्रोप्रिएशन जो हमने प्रिपेयर किया था, आई एम सेइंग, जो कि प्रिपेयर करना चाहिए था वो अलग था, जो प्रिपेयर किया था वो मैं बता रही हूँ कि हमने बाय प्रॉफिट कर दिया। कितना अपना प्रॉफिट आ गया, 400 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया, राइट। अब ये 400 रुपीज़ का प्रॉफिट आया, ये हमने डायरेक्टली टू पार्टनर्स कैपिटल कर दिया। जबकि हम लोग को एडजस्टमेंट कुछ और करने चाहिए थे इससे पहले, राइट, वो हम करना भी भूल गए। और दूसरी चीज़, जो टू पार्टनर्स कैपिटल हम लोग को इसको करना चाहिए था इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अगर आपको बांटना भी है तो भी 3:2:1 में बांटना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको इक्वली डिवाइड कर दिया, राइट। तो हमने एक्स, वाई और जेड को कितना कितना दे दिया, 140, 800, 140, 800, 140, 800, राइट। पार्टनर्स कैपिटल में उतना क्रेडिट कर दिया और फर्म के अंदर इतना अमाउंट डेबिट कर दिया। क्या ये चीज़ होनी चाहिए थी? नहीं, ये हमारा एरर है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसको उल्टा कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। रेक्टिफिकेशन का मतलब यही है कि आपने जो गलती की है उसको उल्टा कर दो, राइट। तो अभी हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल को इतने अमाउंट से क्रेडिट कर दिया जो कि हम लोग को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, राइट। तो अब हम उतने अमाउंट से हम लोग पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट ओरिजिनली ट्रांसफर्ड, कितना ओरिजिनली हमने ट्रांसफ़र किया था, 140,800, उतना हम लोग डेबिट कर देंगे हर एक पार्टनर के अकाउंट में, 140,800, राइट। और फॉर्म के अंदर क्रेडिट हो जाएगा वापस से कितना, 422,400। ये चीज़ समझ में आ गई, कोई इशू नहीं, ओके। अब मैम ये भी तो है कि हम लोग को पार्टनर को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था कैपिटल रेशियो में, एटलीस्ट वो डिस्ट्रीब्यूट तो करवाओ। तो हमारे को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या मैं इस अमाउंट को 4:3:2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, एक्स, वाई और जेड के अंदर 3:2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ क्या इस अमाउंट को? नहीं, बिल्कुल नहीं, फॉर द रीज़न कि हम लोग ने क्या करना है, अब जब ये अमाउंट हमारे पास में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम लोग एक बार वापस से देखेंगे जो करेक्ट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना चाहिए वो हम लोग का कैसे बनना चाहिए। यहाँ पर हमारा आएगा बाय नेट प्रॉफिट कितना, 422,400, राइट। यहाँ पर आ जाएगा टू सैलरी, जो हम लोग को सैलरी देनी है, एक्स और वाई को सैलरी देनी थी, कितनी देनी थी, 14,400 रुपीज़ और 12,000, हाँ एज फार एज आई रिमेंबर इतना सैलरी देना था, राइट। तो हम लोग को टोटल सैलरी कितनी दे देनी थी, 26,400 रुपीज़ की सैलरी दे देनी थी। को IOC जो देना था वो कितना देना था, 2 IOC हम लोग ने दिया एक्स, वाई और जेड को कितना, 48,000, 32,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ये आ गया कितना, टोटल 96,000 रुपीज़, 96,000 का हम लोग का टोटल IOC देना था। अब हम लोग के पास में इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, इतने ही टोटल एडजस्टमेंट है। हम लोग का इतना नेट प्रॉफिट था 4,22,000 का, उसमें से सैलरी दे दी इतना, और हम लोग का IOC हो गया कितना, 96,000 रुपीज़ का। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, वही तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू दी पार्टनर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि कैपिटल रेशियो है, राइट। तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं कि हम लोग का कितना प्रॉफिट आने वाला है। हमने टोटल निकाल ली कितनी, 422,400, राइट, 422,400, और हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आ गया कितना, रुपीज़ 3 लाख रुपीज़, राइट। तो 3 लाख रुपीज़ का बैलेंस आ गया जो हम लोग को पार्टनर्स को देना है इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
कि हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर करें एक्स वाई और जेड को, किस रेशियो में डालेंगे, 3:2:1 के अंदर डालेंगे, राइट। तो इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। एक्स के लिए कितना आ जाएगा, 3 लाख का 3/6, राइट, 3:2:1, तो ये आ जाएगा कितना, 1,50,000 रुपीज़। वैसे ही बी का वाई का आ जाएगा कितना, 1 लाख रुपीज़ एंड जेड का 50,000 रुपीज़, राइट। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग जब स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बोल रहे थे, यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये सब एडजस्टमेंट हमने कर दिए थे, ये प्रॉफिट हमने वापस ले लिया। ये प्रॉफिट लेने के बाद में जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए। ये हम लोग का रफ नोट में बनाना, ये जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हमने बनाया है, दिस इज़ माई रफ नोट। ये मैं रफ नोट के अंदर कैलकुलेशन कर रही हूँ। इतना अमाउंट हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल को कितना देना है, 1,50,000, 1 लाख और 5 लाख रुपीज़, इतना फर्म के अंदर हो जाएगा डेबिट और पार्टनर्स में हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो अब जो हम लोग करने वाले वो क्या है, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड जो न्यू वाला है, हम लोग कितना क्रेडिट करने वाले हैं, मिस्टर ए को मिस्टर एक्स को 1,50,000, वाई को 1 लाख और जेड को 50,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली हम लोग देने वाले हैं, और 3 लाख टोटल फर्म के अंदर करने वाले हैं, क्या, डेबिट, राइट। अब हम क्या करेंगे, स्टेप क्या रहता है, हम लोग का नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हम लोग फर्म को बैलेंस करें कि उसका डेबिट और क्रेडिट में कितना आ रहा है। तो फर्म को अगर हम डेबिट और क्रेडिट में बैलेंस करेंगे तो इसका क्रेडिट साइड में आ रहा है 422,400, और डेबिट साइड में अगर हम टोटल करेंगे दिस विल बी 422,400। मतलब अल्टीमेटली ये इक्वल हो गया, इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं बचा है जो हम लोग को पार्टनर्स से चार्ज करना है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने बैलेंस ऑलरेडी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट निकाल करके ये 3 लाख रुपीज़ का बैलेंस वहीं से निकाल लिया था, हमने अपने नोट्स में निकाल लिया था। अगर हम लोग ये कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करते, सिर्फ इतना एडजस्टमेंट्स जो हम लोगों ने बता रखे थे उतना एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, तो 3 लाख का बैलेंस आ जाता है और वो हम लोग इनको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। तो इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि हम लोग का प्रॉफिट भी गलत ट्रांसफर था, हम लोग का प्रॉफिट जो था वो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और हम लोग को उसको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसलिए हम लोग इसमें एक स्पेशल एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो पुराना प्रॉफिट हमने गलती से पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इक्वल, वो वापस ले लेते हैं और जितना नया ट्रांसफ़र करना चाहिए उतना हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। तो ये मेरा फर्म का हो गया इक्वल। अब उसके बाद में मैं क्या, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहता है, सेकेंड स्टेप मैं देखती हूँ कि मेरे पार्टनर्स के अंदर अल्टीमेटली डेबिट और क्रेडिट का क्या हालचाल चल रहा है। तो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड का हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट का हालचाल देख लेते हैं। इनका डेबिट आ गया 140,800 और क्रेडिट आ गया कितना, इनका क्रेडिट आ गया टोटल 2,12,400, 2,12,400 इतना ही आया, राइट। मिस्टर वाई का कितना आ गया, 140,800 का डेबिट आ गया और क्रेडिट आ गया कितना, 1,44,000, राइट, 144,000। जेड का कितना आ गया, 1,40,800 और ये आ गया कितना, 66,000 रुपीज़ का क्रेडिट, राइट। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इनका अल्टीमेट जो डेबिट और क्रेडिट है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। इन लोग का जो गैप है वो गैप फाइंड कर लेंगे। तो इनका गैप कितना आ रहा है, मिस्टर एक्स का, वाई का और जेड का गैप्स कितना आ रहा है, ये आया 71,600 रुपीज़ का क्रेडिट साइड में मिस्टर एक्स का। मिस्टर वाई का गैप आया 3,200 रुपीज़ का गैप क्रेडिट साइड में, और मिस्टर जेड का जो एक्सेस आया वो है डेबिट साइड में और वो एक्सेस कितना है, 74,800, राइट। तो इन दोनों का डेबिट और क्रेडिट क्या टैली कर रहा है, टोटल डेबिट कितना हो रहा है 74,800 और क्रेडिट कितना हो रहा है 74,800, राइट। तो मेरा डेबिट एंड क्रेडिट टैली हो गया। अब इसकी एंट्री कौन देने वाला है, मेरे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे, कौन देंगे, राइट। अब आप ये बताओ कि हम लोग क्रेडिट किसको कर रहे हैं, एक्स को और वाई को, दोनों को क्रेडिट कर रहे हैं और जेड को हम लोग डेबिट कर रहे हैं। तो जेड्स अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल होगा कि करंट होगा ये हमने डिस्कस कर लिया। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, राइट। ये कितना हो जाएगा 74,800 एंड 3,200, सॉरी
71, 600 and 3200 रिस्पेक्टिवली, राइट। सो दिस वाज इट, इतना ही है हम लोग का पास्ट एडजस्टमेंट्स। पता नहीं क्यों इसको कुछ लोग हवा बना देते, बट दिस इज डैम 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 स्कोरिंग। आपको क्या करना है, दिस इज इट, जो आपका मेन आंसर है, दिस इज दी मेन आंसर, दिस इज दी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। उसके बाद में हम लोग को एक ये सिंगल एंट्री देके आनी होती है। और आई जस्ट होप इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, or you can personally contact me on the WhatsApp number that I have provided. Hope you had a happy learning. Thank you so much. Stay home, stay intellectual.